तो गाइस आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एईपीएस संचालकों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रहा है। और गुड न्यूज़ ये है कि आज से 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भी ग्राहक का एईपीएस विड्रॉल करने जा रहे हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर एक ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करने जा रहा हूं। तो जैसे ही ग्राहक ने यहां पर फिंगर अपना स्कैन किया, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टली विड्रॉल हो गया। यहाँ पर एजेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब खत्म हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का एजेंट का 2FA के तहत वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और बता दें कि ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं मॉर्फो का, ये L0 डिवाइस है, L1 डिवाइस भी नहीं है। यानी कि अब 2FA जो है कि L0 डिवाइस और L1 डिवाइस ही नहीं बल्कि ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने L1 डिवाइस के थ्रू विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। और इसमें देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल करते समय एजेंट का वेरिफिकेशन होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस मंत्रा कंपनी का है और ये L1 मॉडल है। और देखिए 2FA ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का काम इसी वजह से रुका हुआ था। बता दें, देखिए जो है कि डेली वेरिफिकेशन अलग होता है, जबकि 2FA अलग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राहक का मैंने जो है कि बैंक सेलेक्ट कर लिया है और ये स्पाइस मनी के थ्रू मिला हुआ मेरे पास L1 मॉडल का बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा कंपनी का। ठीक, यहाँ पर सिंपली स्कैन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये L1 डिवाइस है और L1 डिवाइस की एक खासियत होती है कि जब तक आप फिंगर नहीं रखेंगे तब तक ये डिवाइस नहीं जलेगा, और जैसे ही फिंगर रखेंगे वैसे ही तुरंत ये डिवाइस जल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये कैप्चर फेल हो गया। देखिए मंत्रा कंपनी का एक ही मुझे दिक्कत होता है कि इसका जो कि कैप्चर या फिर स्कैन जल्दी जल्दी फेल होता है। जैसे कि मेरे केस में आपने देखा कि यहाँ पर स्कैन तो कर लिया लेकिन वो फेल हो गया। ठीक, तो दोबारा से स्कैन करना पड़ रहा है। यहीं पर अगर मॉर्फो रहता तो एक ही बार में कैप्चर कर लेता, स्कैन कर लेता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ग्राहक का फिंगर स्कैन किया तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी विड्रॉल हो चुका है। यानी कि आप स्पाइस मनी के थ्रू L1 डिवाइस के थ्रू जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसा निकल रहा है और L0 डिवाइस से भी जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब 2FA ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब सीएसपी संचालकों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए 2FA को क्यों हटाया गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2FA को इसलिए हटाया गया क्योंकि यानी कि कल परसों से यानी कि 1 जुलाई 2024 से जितने भी L0 डिवाइस हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो उसके जगह पर हम लोगों को L1 बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब L1 डिवाइस आ जाएगा तो जो सिक्योरिटी थी जो है पेमेंट को लेकर के, ठीक है, ट्रांजैक्शन को लेकर के, वो सिक्योर हो जाएगा। और सिक्योर ना होने की वजह से ही 2FA लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे फ्रॉड करने वाले जो कि किसी का आईडी लेकर के किसी भी ग्राहक का विड्रॉल करते थे गलत सलत। तो इस वजह से जो है कि 2FA को लाया गया था। आप यहाँ पर मेरा ID देख सकते हैं, ये पुराना ID है, ID डिटेल देख करके। और ये मेरा जो प्लान है, मैंने जो है कि स्पाइस मनी का VIP प्लान लिया हुआ है और मेरा एक्सपायर भी आप यहाँ देख सकते हैं 13 जून 2024 को मेरा ये VIP प्लान एक्सपायर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि देख सकते हैं कि इस जो है कि निकासी हो रहा है, प्लस 2FA अब ख़त्म हो चुका है। और 2FA ख़त्म होने से आपको प्रॉफिट है या फिर नहीं, फ़ायदा है कि नहीं, आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। लेकिन बता दें कि अगर आपके पास L1 मॉडल का डिवाइस नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर लीजिए, नहीं तो अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो कल परसों से ये डिवाइस जो है कि बंद होने वाला है और आप एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।